इस बिंदु पे बोलने जा रहा हूँ, और ये थोड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन है, उपसंहार टाइप का, कि हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए और किस किस स्तर पे हम मतलब अप्रोच लें और कैसे करें। देखिए, एक एस्पेक्ट नहीं होता है इस तरह के समाज का या जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, ये जो राष्ट्र है और जो हम करना चाह रहे हैं। हम बोलते हैं ना, धर्म की जय हो। धर्म मतलब राइचसनेस, जो उचित है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें कहीं पे भी आपको हिंदू शब्द दिखा नहीं दिखता है। बाय डिफॉल्ट हम विश्व के कल्याण की चाहत रखते हैं, प्राणियों में सद्भावना हो, और प्राणी में हम सिर्फ मानव मात्र में ही नहीं, मानव का गाय से, मानव का कुत्ता से, पेड़ों का, पक्षियों का, जो भी जीव है सबका। तो जब हम इस सोच के साथ चलते हैं, तब हम क्यों मार खा रहे हैं, तब हमारी मतलब क्या कमी है। तो ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, ये समाज की अवधारणा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम अभी उस अवसर पे पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम एक तरह से कोर्स करेक्शन कर सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे जो हिंदुओं के साथ हुआ है और इस राष्ट्र के साथ जो हुआ है, जो ऐतिहासिक तौर पे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, इन सब को देखते हुए पॉलिटिकली देख, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल हो जाएगा, धार्मिक है, इंटेलेक्चुअल है, फैमिली लेवल का है, सोशल है, स्ट्रीट पावर है, फिनेंशियल है, ये सारे हैं इसके डायमेंशंस हैं। राजनीतिक तौर पे आप सत्ता में हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अब दिमाग नहीं लगाना है, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक आयाम है। वहाँ पे हम ऑलरेडी हैं और वहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें जहाँ लगे कि नीतिगत फैसले इस सरकार के हिंदुओं के विरोध में हैं, राष्ट्र के विरोध में हैं, तो हम प्रश्न पूछेंगे उनसे। वोट उन्हीं को देंगे, लेकिन प्रश्न पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे हमें एक नकेल कसना है, नहीं तो फिर स्वच्छंद रूप से कार्य करेंगे और वोट पाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि नेता कैसे गिर रहे हैं अपनी नज़रों में, अपने कार्यकर्ताओं की नज़रों में, और अपने उन तमाम समर्थकों, कट्टर समर्थकों के नज़रों में गिर रहे हैं। उनकी चुप्पी हम देख रहे हैं, उनका नकारापन, निकम्मापन हम देख रहे हैं। योजना बना रहे होंगे, बनाते रहिए, कब बन के क्या क्रियान्वयन होगा उसका वो भी हम देखेंगे। तब मैं अपने शब्द वापस लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा। दूसरा एस्पेक्ट है इसका धार्मिक। धार्मिक आयाम यह है कि जब भी किसी भी हिंदू पे विश्व के किसी भी कोने, इजराइल वाला अप्रोच आप रखिए कि यहूदी कहीं भी है वो इजराइल का निवासी है, तो हिंदू कहीं भी है वो भारत का निवासी है, बात खत्म। वो फिजिकली उस देश में है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। हिंदुओं के ऊपर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, उसका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आधिकारिक तौर पे उसका एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और हम जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आपको बस इतना बोलना है, और यही धार्मिकता, यही एकजुटता, यही एकता जो है वो आवश्यक है, आपको ये सरवाइव करने में मदद करेगी। इस्कॉन वाला हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, भारत में तमाम जगहों पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और इसमें आप फिर पॉलिटिक्स को मत लाइए, आप बस हिंदुत्व को लाइए इसमें। हिंदू कहीं भी हैं, इससे मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी से संबंध है, कहाँ पे है, इस पे बोलूँगा तो उसकी मदद नहीं। हिंदू की हत्या हो गई, उसका टेम्पल तोड़ दिया, इससे मतलब नहीं है कि योगी जी के राज में टूटा है, येदियुरप्पा में टूटा है, कि तेलंगाना में टूटा है, कहाँ पे टूटा है, मतलब नहीं है। मंदिर कहीं भी टूटा, आपको एक साथ खड़े हो जाना है। आपको मतलब धार्मिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनसे
बात कर रहा हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि धार्मिक एस्पेक्ट इसका है, उसमें पॉलिटिक्स हटा दिए, पॉलिटिक्स है, ऊपर है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर पॉलिटिकली प्रेशर डलवा सकते हैं तो वो काम आप जो पॉलिटिशियन है उसके थ्रू करवाइए। आप पॉलिटिक्स मत करने लगिए, आप उसमें जो है आइडेंटिटीज तलाशने मत लगिए कि ये तो योगी जी का है, यहाँ पे मंदिर टूट गया, इस पे बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, ये तो हिमांता जी का है, वो तो प्रो हिंदू। नहीं भाई, वो है, वो पॉलिटिकल चीज़ है। धार्मिक एस्पेक्ट इसका ये है कि जहाँ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ कुछ गलत तो आपको खड़ा होना चाहिए। तीसरा है बौद्धिक स्तर पे जितने भी हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं वो हमेशा कोई मुद्दा होता है, मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं, एकजुट होकर एक साथ एक स्वर में एक तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए टॉप टू बॉटम, जिस साइमल्टेनिटी की मैं बात कर रहा था, एक रूप होके एक साथ जो है आप बोलिए, उस पर चिल्लाइए। आपके शब्द तीव्र स्वर वाले होने चाहिए कि लोग कोई पढ़े तो लगे कि आदमी चिल्ला रहा है मुझसे बात करने में। वो जब तक नहीं होगा, आपका क्रोध जब तक नहीं दिखेगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। मैं 10 बजे कर रहा हूँ ट्वीट, 11 बजे कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, 12 बजे कोई वीडियो बना रहा है, 13 बजे फेसबुक पे कोई कुछ, ये स्कैटर्ड एफर्ट्स हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, टीवी में, अखबार में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, वीडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, सड़कों पे जो है कैंडल मार्च होता है, वो विरोध प्रदर्शन, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। आप तो ढोल पीटते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, वो हमें दिखना भी चाहिए। कुछ लोगों को इन कार्यों के लिए, और ऐसे काम महीने में कितने बार होते हैं, 1 बार 2 बार ऐसे करके, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बौद्धिक तौर पे लगातार लिखने वाले, बोलने वाले लोग, पोस्टर बनाने वाले लोग, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। उसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, इसको भी प्योरली धार्मिक रखो। इसमें भी बीजेपी के स्टेट में है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इशू बेस्ड होना चाहिए, कहीं गलत हो रहा है हम उसके साथ हैं, हम उसके समर्थन में। आपको कहीं दिखता है तबरेज के साथ जो हुआ तो सूरत की मस्जिद से लोग निकल रहे हैं, उन्होंने देखा कि किसका यहाँ पे राज्य चल रहा है, कौन सत्ता में है, नहीं देखते हैं। तो तुम क्यों देखने के चक्कर में लगे रहते हो कि यहाँ कर दूंगा तो यहाँ तो उनकी छवि खराब, कोई छवि खराब नहीं होती है। आप अपना विरोध दर्ज कीजिए, आपके राज्य की सरकार उसको एक्नॉलेज करेगी, जिला का प्रशासन उसको एक्नॉलेज करेगा, और वो पोस्टर में, वो नुक्कड़ नाटकों में, और वो अलग अलग तरीक़ों से वापस डिजिटल मीडियम पे आएगा, टीवी में उसका उस पर डिस्कशन होगा। ये आपका एम होना चाहिए। स्ट्रीट पावर जो है, जिसको कि मतलब अभी तो बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है, कोई स्ट्रीट पावर नाम की चीज़ रही नहीं हिंदुओं के हाथ में। स्ट्रीट पावर का अर्थ है डेमोन्स्ट्रेशंस, सिंबॉलिज्म। आपके हाथ में झंडे होने चाहिए, आप बोलिए, आपके नारे होने चाहिए, और उसका प्रयोग आप अगले चरण जो सोशल एस्पेक्ट है, उन लोगों को आप, जब 100 लोगों की भीड़ निकलती है तो वो जिस गली से निकलती है, जिस मोहल्ले से निकलती है, वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए खड़े होने वाले लोग हैं। जब आप बांग्लादेश के लिए खड़े होंगे भारत में, तभी तो उस सोसाइटी का आदमी सोचेगा कि नहीं, उतनी दूर के लिए खड़ा हो रहा है तो हमारे लिए भी होगा। वो वाला एंगल भी, उस दृष्टिकोण से भी आपको देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और आपके सिंबल्स बहुत लाउड और बोल्ड होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आप हिंदू हैं कि क्या है, ये सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगला जो है वो है सोशल। जब स्ट्रीट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा गलियों में, तो सोसाइटी अपने आप जागरूक होती है, वो जागृत होती ही है। और इन लोगों को आप इनटॉलरेंट बनाइए, जिसका
आपके ऊपर ऑलरेडी पड़ता रहता है ना, इंटॉलरेंस हो गया, असहिष्णु है, आप बनाइए इन लोगों को। आप गुरुगांव के सेक्टर 47 के निवासियों की देखिए कि ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि जहां मन किया घेर लिया पार्क को और वहां बैठ गए। यार नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें होती हैं, सड़क नहीं होता है। सड़क सार्वजनिक संपत्ति है। फिर तो वही है ना कि डीजे लेके वहां जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजाने लगे आदमी। तुम्हारा एक दिन है, हमारा तो हर दिन कोई ना कोई, हमारे तो इतने देवता हैं कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हम ले ना लक्ष्मी माता का और दुर्गा जी का सप्तशती पाठ करने लगे, यही करने लगे फिर जितना पब्लिक प्लेस है। तो उसी तरह से आपको ऐसे उदाहरणों को देखना होगा कि जो पब्लिक न्यूसेंस और उसका पर्पस कोई मजहब की मतलब ये नहीं, वो मजहबी है ही नहीं, वो प्योर पॉलिटिकल पावर का जो है ना एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। वो बस आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज़ को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हम कहीं बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। कहा है भाई हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम हो ठीक है, यहाँ 20-22 करोड़ मुस्लिम हैं। कहीं पे भी मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना भाई कि सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। ये जब तुम करने लगते हो तब हमें लगता है कि नहीं, तुम्हारा पर्पस किसी भी एंगल से अपने मजहब के लिए अजान या नमाज नहीं है, ये तुम दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हो। तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके, इस तरह का जो भी हो रहा है, चाहे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या आपके मंदिरों को ढहा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त करना जो है वो छोड़ दीजिए। बर्दाश्त करने का दिन गया। जब तक आप इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। क्या किया गुड़गांव वालों ने? कुछ नहीं किया। वो वहां पे जाकर खड़े हो गए, बोले ये नहीं चलेगा यहाँ पे, बात खत्म। सार्वजनिक है ना, मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं है वो, वक्फ बोर्ड की। तो जब सार्वजनिक है तो वो सर्वजन के हिसाब से चलेगी ना, मुस्लिम जन के हिसाब से नहीं चलेगी। बस इतना सा ही आपको करना है कि जो संवैधानिक तौर पे, मैं कोई आपको अवैध कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जब तक आप सोशली जो है सामाजिक तौर पे ऐसे प्रतिमान स्थापित नहीं करेंगे, इनटॉलरेंट नहीं बनेंगे, तब तक आपको इसी तरह से आपकी जगहों को ऑक्युपाई भी किया जाएगा, उस पर एक मस्जिद भी बना दी जाएगी, आपको 500 साल तक लड़ना भी पड़ेगा, और उसके बाद आपको अगर वो जगह मिल भी जाती है किसी तरह से चमत्कारिक तौर पे, तो भी आपको गरियाया जाएगा कि आप तो जो है ये हार्मनी जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। छठा जो है इसका फिनेंशियल है, आर्थिक। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। जब तक इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने लोगों की पीठ पर हाथ नहीं रखेंगे कि आपको जो फूल देता है वो कौन है, आप पूजा का सामान किससे ले रहे हैं, आप खाने पीने की वस्तु कहाँ से ला रहे हैं, तब तक आप किसी भी तरीके से सकारात्मक तौर पे समाज का मतलब समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने समाज को, अपने हिंदू समाज को। और अंतिम जो है वो पारिवारिक स्तर पे है, और इसमें माताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप अपने बच्चों में प्रारंभ से उनके जब वो 2-3 साल के होते हैं तो आप उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी शिक्षा में, जो घरेलू शिक्षा होती है उसमें आप धार्मिकता, उसका एक माहौल, उसका वातावरण उनको दीजिए बच्चों को, कि वो जाने कि, और वो इतना जाने अपने धर्म के बारे में कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं हिंदू हूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ। कोई तख्ती लेके आए, आई एम टू बी ए हिंदू, गो टू हेल, अशेम्ड हो हिंदू होने से। तो मर भी तुम ही रहे हो, तुम्हारे ही लोगों को मारा भी जा रहा है और तुम्हें ही लज्जित भी करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये खास करके यंग मदर्स जो हमारे जनरेशन के लोग हैं,
जिनके बच्चे 2, 4, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। आप उनको धर्माचरण सिखाइए, कम से कम महाभारत क्या है, रामायण क्या है, देवी देवताओं के होने का, उनके अवतार के पीछे की कहानियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें बताइए। और उन्हें ये बताइए कि तुम्हारा इतिहास रक्त रंजित नहीं रहा है। हिंदू कभी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं रही है। हिंदू एक धर्म है और धर्म का सीधा सा स्पष्ट अर्थ है, जो सही है, जो उचित है, वही धर्म है। तो उसको लेके चलिए। अगर हम लोग इस तरह से यूनाइटेड होके, इकट्ठा होके, एक होकर के ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करेंगे और एक साथ कार्य करेंगे, साइमल्टेनियसली करेंगे, ऊपर से नीचे तक में एक तारतम्यता अगर बनी रहेगी, तभी हम, जो सबसे पहला प्रश्न था कि कॉलेजों के बच्चे क्यों प्रेरित हो जाते हैं वामपंथी बनने के लिए, वो कैसे वहाँ पे घुस जाते हैं। तो अगर आपकी एजुकेशन में सावरकर शामिल कर दिए जाए, आपका इतिहास सही कर दिया जाए, यंग मदर्स जो है, माताएं जो है, मातृशक्ति का एहसास करें और बच्चों को उसी स्तर से सुधारने की कोशिश करें। जब ऐसे बच्चे कॉलेज पहुंचेंगे तो ऑलरेडी वो धार्मिकता से, ऐतिहासिकता से, इतिहास बोध से वो परिपूर्ण होंगे और फिर आप वहाँ पे काउंटर स्ट्रेटजी जो है आपको वामपंथियों को काउंटर करने के लिए, वो आपके पास तैयार रहेगी। तब फिर इन युवाओं को जो है आप लूज नहीं करेंगे कि ये तो वामपंथी हो गया और उसको वापस कैसे, मतलब डी रेडिकलाइज कैसे किया जाए। इन सब बिंदुओं पे विचार होना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा पूरा पर्पस यही था कि इसके अलग अलग हिस्सों को आप लोग देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सिर्फ ये ना रहे कि हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं आपको। जो भी सुन रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हम सिर्फ सवाल पूछते हैं या फिर हम नैरेटिव में हार जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो अपने हिस्से को यहाँ पे देखें, उसको एनालाइज कहें कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ आप कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, और फिर मैं हो सकता हूँ एड्रेस करूँगा आपके सारे मुद्दों को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।